नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में चुनाव का बिगुल करीब करीब बज चुका है और दोनों गठबंधन के तरफ से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा शुरू कर दी है और उनके मतदाता अधिकार यात्रा के ऊपर कटाक्ष करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शाह ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने विदेशी बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। यह अमित शाह का बयान है। अमित शाह ने और इनके पार्टी के लोगों ने 3 लाख विदेशी बिहार में घुस आए। यह कौन बताएगा और कौन लिस्ट देगा 3 लाख का? यह अमित शाह को बताना चाहिए कि वह 3 लाख मतदाता विदेशी कौन है। उसका लिस्ट जारी करना चाहिए। उस मतदाता का नाम सहित जारी करना चाहिए, बिहार में भेजना चाहिए, बूथ स्तर पर भेजना चाहिए नाम का लिस्ट। लेकिन लिस्ट के पहले यह विदेशी होने का बिहार वासियों के लिए अपमानजनक शब्द है। बिहारियों को अपमानित करने का अमित शाह द्वारा कार्य किया जा रहा है। बिहार वासियों को अपमान किया जा रहा है कि 3 लाख बिहार में विदेशी है, घुसपैठिए हैं। पहले तो यह सोचना चाहिए, जनता मांग कर रही है कि आज सरकार बिहार में बीजेपी गठबंधन की है। 20 साल से सरकार चल रही है और ये 20 साल अंदर में 23 साल के अंदर में 3 लाख विदेशी प्रवेश कर गया। इसमें दोष किसका था? केंद्र में सरकार बीजेपी की, बिहार में सरकार बीजेपी की, फिर कैसे सीमा पार से विदेशी बिहार आ गया? यह अमित शाह को बताना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन व्यक्ति
पाकिस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन नेपाली है, कौन म्यांमार का है, यह अमित शाह को लिस्ट जारी करना चाहिए और वो सबको शेल्टर होम में भेजा जाना चाहिए। और इसके पहले विदेशी कहना, पाकिस्तानी कहना, बांग्लादेशी कहना, और वह भी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से, यह कहीं शोभा नहीं देता। उनका वक्तव्य का क्या अर्थ निकाला जा सकता है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा में फेलियर हुआ है, कमजोर हुआ है, यही कहा जा सकता। देश की सुरक्षा केंद्र सरकार ने खतरे में डाल दिया है और सीमा पार से आदमी भारत में प्रवेश कर रहा है। तो कहीं न कहीं यह बयान चुनाव के समय में वोट का फसल काटने के लिए दिया जा रहा है और विरोधी दल, विपक्षी दल जवाब दे रहा है, आगे भी जवाब देगा कि इस बयान को कहां तक लिया जा सकता है। आज चुनाव आयोग से मिली भगत के द्वारा बिहार में ऐसे लोगों को नाम काटा जा रहा है जो बिहार में प्रेजेंट है, पहले भी वोटर लिस्ट में नाम था, अभी भी बिहार में है, और उसको बाहरी बता करके, विदेशी बता करके नाम काट दिया गया, जिसका उजागर विपक्षी दल कर रहा है। और कितना को नाम काटा गया है, कितना मृतक को जिंदा किया गया है, कितना जिंदा को मार दिया गया है, यह सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष रख रहा। कितना जीरो पता पर लाखों मतदाता बना दिया गया है। एक घर में 300 वोटर बना दिया गया है, वो भी विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, मतदाता जांच का काम चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है और बार बार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंस रहा। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतना तो देखा जा रहा है कि लाखों लोगों को नाम काटने का गलत ढंग से प्रयास किया जा रहा है और उसे चुनाव में विदेशी कह करके वोट बटोरने का काम किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार किसी एक को नाम लेके नहीं बताएगी कि कौन विदेशी है, लेकिन विदेशी के नाम पर वोट
बटोरने का प्रयास किया जाएगा, यही अमित शाह का बयान दर्शाता है। काफी समय से विदेशी पाकिस्तानी का नाम आ रहा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार किसी का नाम लेकर के बताने का काम नहीं कर रही है कि बिहार में कितने लोग विदेशी हैं, कौन विदेशी है, उसको बाहर किया जाना चाहिए। या तो विपक्ष भी कहता है कि विदेशी को बाहर किया जाना चाहिए, बांग्लादेशी को बाहर किया जाना चाहिए, पाकिस्तानी को बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन बताएगा कौन? केंद्र सरकार के अलावा कौन बताएगा कि विदेशी कौन है, किस नाम के व्यक्ति विदेशी है, कौन जिला में कौन बूथ पे रहता है? यह तो केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को ही बताना पड़ेगा। आज जनता को बताने के लिए कह रही है सरकार कि आप विदेशी हैं अथवा नहीं हैं। कौन बताएगा कि मैं विदेशी हूं? बल्कि यह साबित केंद्र सरकार को करना चाहिए कि विदेशी कौन है, कहां से आया है, कैसे आया है। चोर तो कभी बता नहीं सकता कि मैं आपके घर में क्या क्या ले गया हूं और मैं चोर हूं। ये तो बताना पड़ेगा प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, चुनाव आयोग को कि विदेशी कौन है। और इस तरह से हवा फैला करके अमित शाह द्वारा जनता को धोखा देना, जनता को प्रभावित करना, हिंदू मुस्लिम की नारा देना, धर्म का नारा देना, यह कहीं ना कहीं बीजेपी का, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य रहा है। लेकिन काठ की हांडी कितने बार चढ़ेगी? बार बार यह विदेशी के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बटोरना कब तक होता रहेगा? जनता कब तक यह सहती रहेगी, सुनती रहेगी? कब तक अपने समस्या पर जनता वोट करेगी? ये भी देखना है। कब तक जनता जागती है, अपने मांग को लेकर कब तक सामने आती है और इधर उधर के मुद्दा से भटका करके जनता को वोट लेने का जो षड्यंत्र हो रहा है, जनता कब तक समझ पाएगी, कब तक सतर्क हो पाएगी, ये भी देखने की बात है। आने वाला चुनाव जो है और दोनों गठबंधन के लिए करो और मरो की बात है, क्योंकि बिहार से जो संदेश जाएगा वह पूरा देश में उसका लहर पैदा करेगा। इसलिए दोनों गठबंधन अपनी अपनी ओर से पासा फेंक रहा है, जनता को समझाने का प्रयास कर रहा है। आगे देखिए होता क्या है। जनता मत किसको दे करके सरकार बनाती है, आगे धीरे धीरे सब तस्वीर साफ होने लगेगा। अभी तो प्रचार का कार्य शुरू हुआ है और अभी नामांकन भी नहीं हुआ है। गठबंधन अपना उम्मीदवार भी तय नहीं किया है। सीट बंटवारा भी दोनों गठबंधन को लटका हुआ है। तो आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। हर मुद्दा पर कुछ न कुछ आपके सामने रखूंगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
नमो बुद्धाय।